Greetings dear children. Now we are going to do rest of the drama The Silver Box. अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि मिस्टर जॉन बाथविक जो हैं वो एक लिबरल एमपी हैं और यानी कि लिबरल यानी उनकी पार्टी का नाम है और उनके विचारों से उनकी बातों से ऐसा लगता है जब वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हैं मिसेस बाथविक और वो दोनों, तो उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनके मन में पुअर लोगों के प्रति, गरीब लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी है। वो उनके प्रति लिबरल हैं काफ़ी और उनके प्रति अच्छी सोच रखते हैं। लेकिन मिसेस बाथविक की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो ऐसी नहीं हैं, उनको गरीब लोगों से काफ़ी प्रॉब्लम है और उनका ऐसा मानना है कि गरीब लोगों को अगर एजुकेशन दी जाए, सर्वेंट्स को, गरीबों को या उनको ज़्यादा राइट्स दिए जाएं तो वो हमें यानी रिच लोगों को भी उनके राइट्स उनके पास नहीं आने देंगे। तो वो ऐसे अवेयर नहीं होने चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई जैसी सोसाइटी है कि शुरू से होता आ रहा है कि पुअर और मिजरेबल्स को दबाया जाएगा, उनका जो शोषण किया जाएगा, तो वो चलते रहना चाहिए। और जैक बाथविक के बारे में मैंने आपको बताया था। और मेन चीज़ जो सबसे मेन बात वो है सिल्वर सीक्रेट बॉक्स, जो उनका ख़ानदानी सिल्वर सिगरेट बॉक्स है, सिल्वर का है वो मिस्टर एंड मिसेस बाथविक के घर में जो है, और उसमें 2 लेटर्स जे और पी एम्बेडेड हैं यानी अंकित किए गए हैं। अब वो मिसिंग है। लेकिन अब क्या होता है, इससे पहले कि मॉर्लो जो उनका जो हेड सर्वेंट है जाकर मिस्टर बाथविक को कुछ बताए, उस बारे में इन्फॉर्म करे, उसके पहले एक अननोन लेडी, ये ब्रेकफास्ट का जो इंसिडेंट होता है उसके बाद अननोन लेडी इंसिडेंट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अननोन लेडी एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी भी मैं वही कह रही हूँ कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है और पूरे ध्यान से सुनना है और अननोन लेडी एपिसोड के बारे में, अननोन लेडी के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि अननोन लेडी जो आएगी वो इस पूरे ड्रामा पर और स्पेशली जैक के कैरेक्टर पर काफ़ी लाइट थ्रो करने वाली है। ठीक है, अब क्या होता है, अननोन लेडी आती है, वो एक यंग पेल लेडी है, गरीब लेडी है, वो एक एक्चुअली वो एक प्रोस्टिट्यूट है। तो अब जैक बाथविक जो है वो पिछली रात को देर से घर आया था, काफ़ी शराब पी कर आया था, इतना ज़्यादा कि उसको यही होश नहीं है कि मैं कहाँ सोया था और कहाँ से उठा हूँ। तो वो अपने घर में, तो वो एकदम से जब मिसेस जोन्स उनके घर में एंटर करती तो वो चौंक जाता है और उसको बोलता है कि किसी को बोलना नहीं है और सब ठीक है। अब ये मिसेस जोन्स अपने काम से काम रखने वाली है। किसी ने कुछ भी बताया नहीं होता है उसको कि वो अपने घर पे जब अपने रूम का जो ताला, जो लॉक जो है, की जो है वो उसमें छोड़ के आ गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। अब अननोन लेडी आती है तो वो बोलती है, मॉर्लो जाके जॉन बाथविक को बुला के लेके आता है। तो जॉन बाथविक बोलता है कि तुम मॉर्लो को पहले तो डांटता है कि तुमने ऐसे कैसे किसी को भी अंदर आने दिया, क्या तुम्हें पता है वो लेडी कौन है। तो वो बोलता है कि शायद मे भी वो चैरिटी के लिए, मतलब चंदा वंदा मांगने के लिए आई, ऐसा लग रहा। बोले उसके फेस पे लिखा है। यानी धीरे धीरे करके जो जॉन बाथविक है उसकी जो असली जो बिहेवियर है उसकी परतें तो अभी से खुलने लगी है ना। अब अननोन लेडी आके देखती है उसको, जॉन बाथविक को, बोलती है मुझे मिस्टर जॉन बाथविक से मिलना है। वो शायद नाम उसका जानती है जॉन बाथविक का, लेकिन जैक बाथविक को केवल चेहरे से पहचानती। इसका मतलब सीधी सी बात है कि उनकी आपस में जान पहचान ज़्यादा पुरानी नहीं। वो उसको पूछता है कि क्या बात है, तुम क्यों आई हो। जॉन बाथविक उससे बोलता है, ये यंग पेल लेडी होती है, उसने चीप से ऐसे फ्लावर्स वगैरह सब वो पार्मा वायलेट्स उसकी हैट में लगे हुए होते हैं, उसने ब्लैक कलर का व्हील पहना हुआ होता है ना, और एक पतला सा नेट का पर्दा टाइप का होता है ना वो। अब जो अननोन लेडी है वो उसको बोलती है जॉन बाथविक को कि देखिए मैं काफ़ी गरीब हूँ, मेरे पास में प्रॉपर्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, केवल 7 पाउंड्स और 12 शिलिंग्स मेरे पास थे। ठीक है, अब वो टाइम में कह रही है 7 पाउंड्स और 12 शिलिंग्स वैसे तो अच्छे मायने रखते थे, लेकिन फिर भी वो गरीब है, बोलती मेरे पास और कुछ भी नहीं है।
और आज मेरा आखिरी दिन है कि मैं अपने घर का रेंट पे कर सकूं, कि मैं ऑलरेडी एक दिन लेट चल रही हूँ। अगर मैंने रेंट पे नहीं किया तो जो लैंडलॉर्ड है वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा, मैं सड़क पे आ जाऊँगी। तो बोले तुम क्या चाहती हो? बोले मेरे पास में एक रेटिक्यूल होता है, लेडीज़ बैग जो होता है बड़ा, आपके जो हम लोग जो टीचर्स लोग, आपके टीचर्स लोग कैरी करते हैं ना, उसको रेटिक्यूल बोलते हैं, ठीक है, लेडीज़ बैग। वो बोलती कि रेटिक्यूल मेरा जो है वो एक था, और जो ये इसने जैक ने कल रात को नशे में उसने मुझसे छीन लिया, हमारी लड़ाई भी हुई। और बोले मुझे उस रेटिक्यूल का भी कुछ नहीं, इतना दुख नहीं है, उसके अंदर एक क्रिम्सन रेड चमकीला कलर जो होता है ना, अक्सर फूलों का बड़ा कॉमन कलर होता है क्रिम्सन, है ना, जैसे चाइना रोज वगैरह इस तरह का क्रिम्सन रेड चमकीला कलर होता है। तो वो बोलती है कि मेरे पास एक क्रिम्सन सिल्क पर्स था, इसके अंदर उसमें 7 पाउंड्स और 12 शिलिंग्स थे, बस आप मेरे को वो दिला दीजिए, उसको जैक को बुलवा दीजिए। तो मैं उससे पूछ लेती हूँ, तो वो उसको भेजता है मॉर्लो को, मॉर्लो जैक को बुला के लाता है। जैक बोलता है कि मेरे पास कोई तुम्हारा कोई पर्स नहीं है। मतलब वो एक दिन पहले इतना ज़्यादा पीकर आया था और इतना ज़्यादा नशे की हालत में, और इतनी बुरी उसकी स्थिति थी कि उसको ये भी याद नहीं है कि उसने किसी गरीब इंसान का पर्स चुराया। ये तो गलत बात है। अब जो मिसेस जोन्स जो है, जो अननोन लेडी जो है, वो बोलती है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, तुम्हारी लड़ाई हुई थी। उसके पहले क्या जॉन बाथविक से पूछता है कि भाई तुम यहाँ कैसे आई? तो बोलती कि मैं कैब करके आई हूँ। और बोले तुमको एड्रेस कैसे मिला? बोले उसके ओवरकोट में से, इसके ओवरकोट में मैंने मुझे एड्रेस मिला था आपका। तो बड़ा हैरान होता है, वो समझ जाता है कि ये जैक किस तरह का कैरेक्टरलेस, वो उसका फादर है, उसको पता है कि मेरा बेटा ऐसा है, लेकिन वो पैसे वाला, प्लस जॉन बाथविक को इस बात की भी चिंता कि मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी, मेरा नाम ख़राब होगा, तो वो इस बात को ज़्यादा वो करता ही नहीं है कि भाई उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है जैसे। तो वो जैक बाथविक तो साफ मना कर देता है, उनके बीच थोड़ी लड़ाई सी होने लगती है। तो वो उसको बोलता है कि जाके तुम देख के तो आओ तुम्हारे रूम में। जॉन बाथविक बोलता है अपने बेटे को, वो रूम में जाता है, वहाँ से खाली रेटिक्यूल लेके आता है, बोलता है ये था वहाँ, तो मैंने तुम्हारा कोई क्रिम्सन सिल्क पर्स नहीं लिया। अब उसने भी नहीं लिया तो गया कहाँ? तो वो बोलती कि ठीक है मैं जा रही हूँ पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कराने के लिए, और मैं बता दूंगी कि तुमने मेरा पर्स चुराया, ठीक है। अब जैसे ही जॉन बाथविक ये बात सुनता है, उसको तो अपनी रेपुटेशन की चिंता हो जाती है, वो डर जाता है। वो बोलता है उसको, अननोन लेडी को, अरे उसको ये लग रहा है कि अगर पुलिस में लिखवाया इसने रिपोर्ट या कुछ बोला तो ये न्यूज़पेपर में बात छप जाएगी, तो मेरा जो इलेक्शन में जो वोट बैंक है उस पर सब पे असर आएगा, है ना। पॉलिटिशियन था वो, कोई कम चीज़ तो था नहीं। भले वो लोगों के सामने कितना भी अच्छा बने, उसको गरीब लोगों से कितनी भी सिंपैथी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका असली कैरेक्टर तो यही है। तो वो उसको बोलता है, अननोन लेडी को, उसको 8 पाउंड्स देता है, बोलता है कि ये तुम रख लो, और बाकी के बचे हुए पैसे भी मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो कैब का जो तुम किराया करके आई और जो तुम्हारा जो पर्स घुमाया ऐसे। तो वो लेडी आँख में आंसू भर के उसको थैंक यू करते खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो जैक बाथविक को अच्छा खासा उसको खींचता है, उसको डांटता है, पर जैक बाथविक बोलता है मुझे नहीं पता, ये वो इस तरह से करके चला जाता है। ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है। फिर मॉर्लो जो है वो फिर आता है और वो क्या बोलता है, लेट्स सी।